दोस्तों, इस समय हमारा पूरा भारत देश कांवड़ यात्रा को लेकर शोर शराबे में डूबा हुआ है। जहां हर तरफ सिर्फ कांवड़ ही कांवड़ियां दिखाई दे रहे हैं और हर तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर नई नई खबरें आ रही है। हाल ही में कुछ अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। हाल ही में एक रील चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें लोगों द्वारा अश्लील डांस और हुड़दंगबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया है। इस रील पर मशहूर बॉलीवुड सिंगर पाशु गायिका अनुराधा पौडवाल जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों, अनुराधा पौडवाल जी के दिए गए बयान के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले हम चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड सिंगर अनुराधा पौडवाल भारतीय भक्ति संगीत की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख गायिकाओं में से एक हैं। उन्होंने भजन, आरती और अन्य धार्मिक गीतों की एक विशाल संख्या को अपनी आवाज दी है और उन्हें अक्सर भक्ति क्वीन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई भाषाओं में भक्ति गीत गाए हैं और उनके भजन एल्बमों ने खूब लोकप्रियता हासिल की है। अनुराधा पौडवाल हिंदी सिनेमा की एक प्रमुख पार्श्व गायिका है। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अलका नाडकर्णी था और उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। उन्होंने मुंबई के जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की। बचपन से ही उनका रुझान संगीत की ओर था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1973 में प्रदर्शित फिल्म अभिमान से की, जिसमें उन्होंने जया भादुड़ी के लिए एक छोटा सा श्लोक गाया था। हालांकि उन्हें बड़ा ब्रेक मिला उसके बाद साल 1976 में सुभाष घई की फिल्म कालीचरण से मिला। 1980 के दशक में उन्होंने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री द्वारा अभिनीत फिल्म हीरो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तू मेरा जानू है गाना गाया, जिसने उन्हें काफी पहचान दिलाई। 1986 में फिल्म उत्सव के गाने मेरे मन बाजे मृदंग के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1990 के दशक में वह बेहद लोकप्रिय हो गई और टी सीरीज की एक जानी मानी गायिका बन गई। बाद में उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी गानों से दूरी बनाकर भक्ति गीत और भजनों की ओर रुख कर लिया। अनुराधा पौडवाल का विवाह प्रसिद्ध संगीतकार अरुण पौडवाल से हुआ था, जो एस.डी. बर्मन के सहायक भी थे। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम अनुराधा पौडवाल रख लिया। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी कविता पौडवाल जो खुद एक गायिका है और एक बेटा आदित्य पौडवाल जो गायन और संगीत के क्षेत्र से जुड़े थे। उनके पति अरुण पौडवाल का निधन 1991 में एक दुर्घटना में हो गया था। उनके बेटे आदित्य पौडवाल का भी किडनी की बीमारी के चलते 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा है। अनुराधा पौडवाल ने कई लोकप्रिय फिल्मी गाने गाए हैं, जिनमें तू मेरा जानू है, तेरा नाम लिया, मेरे मन बाजे मृदंग जैसे गीत शामिल हैं। भक्ति गानों में भी उनकी एक अलग पहचान है। उन्हें 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय द्वारा डिलिट की डिग्री भी प्रदान की गई है। अनुराधा पौडवाल एक भारतीय पार्श्व गायिका है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा और ओडिया सिनेमा में काम करती है। उन्हें सबसे प्रमुख भजन गायिकाओं में से एक और बॉलीवुड के 80 और 90 के दशक की सबसे सफल पार्श्व गायिकाओं में से एक माना जाता है। एक समय ऐसा था जब लगभग हर फिल्म में अनुराधा का गाना होता था। इसके बाद उन्होंने भक्ति संगीत की ओर रुख किया। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या के बाद अनुराधा पौडवाल ने भक्ति संगीत पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और उन्हें टी सीरीज क्वीन का खिताब मिला। उन्होंने आखिरी बार 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाने गाए थे। भारत सरकार द्वारा 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया। अनुराधा पौडवाल जी को 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें एक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
भक्ति संगीत के अलावा अनुराधा पौडवाल जी ने बाबा साहब अंबेडकर के गाने भी गाए हैं। उन्होंने भीम गीत और बुद्ध सॉन्ग के द्वारा समाज को जागरूक करने का काम किया है। अनुराधा पौडवाल ने बाबा साहेब आम्बेडकर पर कई गाने गाए हैं, जिन्हें भीम गीत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में बाबा साहेब के जीवन और उनके विचारों पर आधारित कई भक्ति और प्रेरणादायक गीत गाए हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय भीम गीत एल्बम और गाने टी सीरीज भक्ति मराठी जैसे चैनलों पर उपलब्ध हैं। शिल्पकार भीम गीते, जिसमें रंग दिला तू, ओवालिते भीमराव जैसे गाने हैं। माझा भीमराव जनमाला आला, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया है। अनुराधा पौडवाल जी ने अपने भीम गीतों के माध्यम से समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्ष और योगदान का स्मरण करते हुए कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और समाज के लिए किए गए उनके बलिदान को याद दिलाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे अंबेडकर ने दलितों और वंचितों को उनका हक दिलवाया और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने भीम गीतों के माध्यम से समानता और न्याय का संदेश दिया और अपने गीतों के द्वारा समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की वकालत की है। वे उस समय की रूढ़ियों, भेदभाव और अन्याय को उजागर करते हैं और एक ऐसे समाज की कल्पना प्रस्तुत करते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेशों को अनुराधा पौडवाल के गीत दोहराते हैं। वे लोगों को शिक्षा के महत्व को समझने और उसके माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कुछ भीम गीतों में नारी सशक्तिकरण की बात की, कुछ गीतों में रमाबाई अंबेडकर के त्याग और उनके योगदान को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा अंबेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को दिए गए अधिकारों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे नारी सशक्तिकरण का संदेश भी मिलता है। ये गीत लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान से जीने और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। वे दलितों और वंचितों को अपनी पहचान और सम्मान के लिए जागरूक करते हैं। भीम गीतों में बाबा साहेब अंबेडकर और उनके द्वारा किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है और लोगों को उनके आदर्शों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुराधा पौडवाल के भीम गीत समाज में जागरूकता फैलाने, सामाजिक न्याय की स्थापना करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों का प्रचार करने का एक सशक्त माध्यम रहे हैं। अनुराधा पौडवाल ने इन गीतों के माध्यम से बाबा साहेब के महान कार्यों और संदेशों को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जी कांवड़ यात्रा के दौरान अश्लील वीडियो पर क्यों भारी गुस्सा हो गई थी। अनुराधा पौडवाल ने कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ अश्लील और हुड़दंग वाले वायरल वीडियो पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिनमें अश्लील नृत्य और हुड़दंगबाजी दिखाई गई है। उन्होंने कहा है, यह एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है जिसमें किसी प्रकार की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के वीडियो धर्म के नाम पर एक धब्बा है और समाज को प्रदूषित करते हैं। उन्होंने इन वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये बकवास बंद करो। उनका यह मानना है कि कांवड़ यात्रा एक आस्था का प्रतीक है, न कि कोई फैशन शो या पब्लिक तमाशा। उन्होंने धार्मिक उत्सवों के नाम पर इस तरह की अश्लीलता और गलत गतिविधियों की कड़ी निंदा की है। अनुराधा पौडवाल, जो अपने भक्ति गीतों के लिए जानी जाती हैं, ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और यात्रा की पवित्रता बनाए रखने पर जोर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने हमारे वीडियो के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।